हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी यूज फॉर्म स्टेटस इन आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो यूज फॉर्म स्टेटस है ये अब आपका रिएक्ट डोम वर्जन 19 का लेटेस्ट हुक है। जी हाँ गाइस, अभी तक हम जो भी हुक देख रहे थे वो सब रिएक्ट का था, बट फाइनली आज एक ऐसा हुक जो आपका रिएक्ट डोम वर्जन 19 का है एंड दैट्स योर यूज फॉर्म स्टेटस। इसका क्या काम आता है मैं आपको बताता हूँ। दिस इज आवर एप्लीकेशन, आपको मालूम है कॉन्टैक्ट फॉर्म, एंड इसमें कल हमने एक और वर्जन 19 दैट्स योर रिएक्ट वर्जन 19 का यूज एक्शन स्टेट के थ्रू हमने देखा कि कैसे हम जो भी बेसिकली जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं उसका जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है उसको हम कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, लाइक फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली या कुछ एरर आ गया। देन दूसरा उसके थ्रू हमने ये भी देखा कि जो लोडिंग एनिमेशन है, बेसिकली लोडिंग स्टेट, उसको भी हम बिना किसी प्रॉब्लम की गेट कर सकते हैं। तो आज एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से ये तो आपका एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, हो सकता है इस फॉर्म के बाद आपने जब इसको सबमिट किया उसके बाद आपको एक और चाइल्ड कंपोनेंट या किसी दूसरे कंपोनेंट को कॉल करना है एंड उस कंपोनेंट के अंदर आपको इसका सारा डेटा पास करना है। ठीक है, कल के दिन अगर ऐसा कुछ आपका रिक्वायरमेंट आ गया तो उस कंपोनेंट में हम यूज फॉर्म स्टेटस हुक का यूज कर सकते हैं। इससे होगा ये कि हमारा जो भी लास्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन था उसका सारा स्टेटस या इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। इसका देखो फॉर्म बोल भी वही रहा है ना, ये जो हुक है, प्रोवाइड्स स्टेटस इंफॉर्मेशन ऑफ द लास्ट फॉर्म सबमिशन। बस इसका शर्त ये होगा कि आपका जो भी कंपोनेंट है वो फॉर्म टैग के अंदर होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अभी राइट नाउ लाइक वी हैव दिस सबमिट का बटन है ना, तो ये जो सबमिट का बटन है टोटली डिपेंड है ऑन आवर पेंडिंग स्टेट बेसिकली कि भाई लोडिंग मुझे दिखाना है या नहीं। अगर सब हो गया तो सेंड मैसेज एज इट इज़ हो जाएगा एंड उस बीच थोड़ा हम उसको डिसेबल भी कर दे रहे हैं। तो क्यों ना लाइक ये जो मेरा फॉर्म कंपोनेंट है ना, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ। कैसे? एक और चाइल्ड कंपोनेंट बनाते बनाकर फॉर आवर सबमिट बटन, राइट। तो मैं इस तरीके से इस सबमिट बटन के लिए एक चाइल्ड कंपोनेंट बना सकता हूँ, बेसिकली एक और कंपोनेंट बना सकता हूँ। अब होगा ये कि उस कंपोनेंट के अंदर इसको मैं रखना चाहूँगा एंड फिलहाल के लिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं मेरा जो काम है मैं यहीं पर ही करना चाहता हूँ। इस जगह पे ही मैं सिंपल जो है उसको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे एंड रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ये रख देता हूँ एंड इसको मैं इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे रख दिया। तो अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ईजी एंड मतलब थोड़ा बहुत ही से कुछ तो मेरा सिंप्लीफाइड हो गया है ना। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी कोई और दूसरा कंपोनेंट होता वहाँ पे अगर आपको सारा फॉर्म का डेटा पास करना होता तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे सो व्हाट दे डिड, उन्होंने स्टेटस को गेट किया फ्रॉम आवर यूज फॉर्म स्टेटस एंड उसके अंदर वी हैव मल्टीपल प्रॉपर्टी जिसमें से एक है आपका पेंडिंग। सो यू कैन गो विथ स्टेटस डॉट पेंडिंग डायरेक्टली, और एल्स हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। एंड गाइस इफ यू डोंट वांट टू यूज स्टेटस डॉट पेंडिंग देन हम उसको डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। एंड फॉर डिस्ट्रक्चरिंग वी हैव दिस मच प्रॉपर्टीज, बेसिकली पैरामीटर्स आप देख सकते हो। पेंडिंग है, डेटा है, मेथड है एंड देन वी हैव दिस एक्शन। ठीक है, एंड सब कुछ इन्होंने यहाँ पे बता रखा। लाइक हमारे लिए जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका पेंडिंग स्टेट, बेसिकली पैरामीटर जो आपको ये बताता है कि जो भी आपका फॉर्म है वो अभी तक प्रॉपरली लोडिंग स्टेट में है या नहीं है। ठीक है, एंड एनी हाउ वो मुझे चाहिए। दूसरा तो आपका डेटा हो गया, बेसिकली फॉर्म डेटा का इंटरफेस। मेथड जैसे आपका गेट मेथड है या आपका पोस्ट मेथड है। एंड देन गाइस लास्ट में ना वी हैव दिस एक्शन। तो बेसिकली जो भी आपका पेरेंट फॉर्म है, ठीक है, आपका जो भी फॉर्म था उसमें वी हैव एक्शन प्रॉप्स। तो वहाँ पे आपने जो भी बेसिकली फंक्शन पास किया उसका रेफरेंस ये अपने पास रखता है। ठीक है, बट फिलहाल अभी हम इसकी नीड नहीं, तो आप भी इतना मत सोचिए। बस ध्यान रखिए वी हैव दिस पेंडिंग स्टेट, बेसिकली पैरामीटर, वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। क्यों? बिकॉज here we are using a is pending parameter from our use action state, बट गाइस वो तो हमारे पास नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बट एक एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। जब भी अगर आप ये यूज फॉर्म स्टेटस यूज करते हो ना, तो आप जो भी चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट करो यहाँ पे आपको वो सब पास करने की अगर आप इस तरीके से भी करते हो तो भी ये आपका काम करता है। लेकिन कल को ठीक है भाई, आपको ये मैसेज चाहिए, इसका बेसिकली वैल्यू चाहिए, डेटा ईमेल का चाहिए, यूज़र नेम का चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ता, इस तरीके से यहाँ पे ईमेल, बेसिकली हर एक के लिए आपको एक प्रॉप्स बनाना ही पड़ता है। यहाँ पे ईमेल, मैसेज के लिए मैसेज, तो कितना झंझट है, राइट। आपको प्रॉप्स पास करना पड़ता। बट अगर आप फॉर्म कंपोनेंट के अंदर ही डायरेक्टली अगर आप सबमिट बेसिकली इस तरीके से कॉल करते हो चाइल्ड कंपोनेंट को, तो ये जो यूज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे यूज़ फॉर्म स्टेटस हुक जो है यही आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देता। बोलता भाई कुछ भी गेट करने की नीड नहीं, आप एक काम करो, आप बस ये हुक यूज़ करो, आपको जो जो डेटा चाहिए आप मेरे से ले लीजिए। क्यों फालतू में तंग करना पेरेंट को, है ना। आप बच्चे हो, आप अपने आप में इतने काबिल हो कि खुद से करो अपना काम। कुछ वैसा आप समझ लो। यहाँ पे वी हैव अ पेंडिंग
देन आई गेस सेकेंड इट्स जो भी हो, थर्ड तो आपका मेथड है, लास्ट वाला आपका एक्शन है, आई गेस इट्स योर डेटा देन। हाँ चलो डेटा है वो, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये जो पेंडिंग है इसका भी सेम वही काम है जो आपका यूज एक्शन स्टेट में इस पेंडिंग का था, ठीक है। तो इस पेंडिंग के बदले में पेंडिंग यूज कर, मेरा काम हो गया, आपको पता भी चल गया यूज फॉर्म स्टेटस का क्या काम है, एंड यहाँ पे मुझे मेरा मिल गया। बेसिकली आप फॉर्म टैग के अंदर जो भी कंपोनेंट पास करें वहाँ पे आपको कोई प्रॉप्स पास करने की नीड नहीं है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट उस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर अगर आप ये यूज़ कर देते हो यूज़ फॉर्म स्टेटस, तो सारा का सारा डेटा आपका जो भी लास्ट फॉर्म सबमिशन है बेसिकली पेरेंट वाला फॉर्म, उसका सारा डेटा मिलेगा एंड आपको स्टेटस भी पता चल जाएगा। तो ये मैंने पेंडिंग रख दी इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं अपना डेटा फिल कर लेता हूँ, तो इस तरीके से की और मैंने सब, एंड बूम गाइस ये देखो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अभी मैं वर्क बेंच पे नहीं जा रहा, वरना वहाँ पे भी दिखा देता कि वहाँ पे भी आपको डेटा आ चुका है। सो या गाइस दिस इज इट, ये है आपका यूज फॉर्म स्टेटस जिसको आपको फॉर्म टैग के अंदर ऐड करना है, एंड वंस आप वो कर लेते हो देन विद द हेल्प ऑफ यूज फॉर्म स्टेटस हुक आप वो लास्ट फॉर्म सबमिशन जो था उसका सारा का सारा स्टेटस इंफॉर्मेशन आप गेट कर सकते हो। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको कभी भी वो चाइल्ड कंपोनेंट में कोई भी प्रॉप्स पास करने की नीड ही नहीं है। एंड गाइस तीसरा तो ये आपका रिएक्ट डोम का एक हुक है जो आई गेस अभी तक आपको मालूम ही नहीं था, आपको शायद यही लगता होगा कि खाली रिएक्ट का ही हुक होता है, बट नो, सी इट्स योर रिएक्ट डोम वर्जन 19 का हुक। सो गाइस ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि बैक टू बैक 2 दिन हमने रिएक्ट वर्जन 19 के हुक देख लिए इन आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। ऑलराइट गाइस, तो कल की वीडियो में मैं अब आपको ये बताऊंगा कि ये जो यूज एक्शन स्टेट बेसिकली कल की वीडियो में हमने जो पढ़ी थी उसका भी अल्टरनेटिव बिना यूज एक्शन स्टेट हुक यूज़ करे भी आप अपने आप से वो जो फंक्शनैलिटी वो अचीव कैसे कर सकते हो, मैं अब आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, बट यस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सोर्स कोड एंड नोट्स बिल्कुल फ्री है, एंड इफ़ यू वांट माय एंटायर यूट्यूब वीडियो सोर्स कोड तो वो गाइस मैंने सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में रखा हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की तो हेल्प होगी ही होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए फाइनेंशियली, राइट। मुझे खुशी होगी अगर आप उसको बाय करते हो। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।